हेलो स्टूडेंट्स, 6.2 के अपन सारे सवाल करने के बाद कुछ इसके उदाहरण दे रखे हैं, दो तीन एक काफी अच्छे उदाहरण हैं। हम चाहते हैं कि वो भी देख लें एक बार। हालांकि आपके एग्जाम नजदीक है, अब सारा कोर्स अभी होने में थोड़ा सा संभव नहीं हो पाएगा आपके एग्जाम, लेकिन मैं नहीं चाहता उसके चलते आपके सारा जो कोर्स है वो थोड़ा सा जल्दबाजी में कराया जाए। जितना भी हो पाएगा अपन अच्छे से करें, तो कम से कम छठवां चैप्टर तो पढ़ लें, फिर इसके बाद यहीं पे ड्रॉप कर दूंगा, मैं दूसरा चल 11th वाला चालू कर दूंगा, क्योंकि ये मुझे नहीं लगता पूरा हो पाएगा। एक आध चैप्टर और भी कंप्लीट हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, लेकिन जितना पढ़ेंगे अपन पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे, है ना, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। तो इसके एग्जाम्पल काफी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं, एक बार एग्जाम्पलों को भी देखते हैं ना। तो इसका जो पहला एग्जाम्पल जो दे रखा है बहुत बढ़िया थेल्स प्रमेय पर आधारित है। अपन एक बार एग्जाम्पल इसके देखते हैं क्या कहा गया है इसमें। देखो उदाहरण नंबर 1 में ऐसा कोई चित्र बना रखा है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, इसमें इस टाइप का देखो चित्र है। मैं लिख नहीं रहा हूं पूरा उदाहरण, इसमें त्रिभुज ए बी सी दे रखा है। ए बी सी की भुजाओं ए बी तथा ए सी पर डी और ई प्रच्छेद कर रहे हैं तथा बीसी के समांतर, इस रेखा को बीसी के समांतर बोला गया है। ठीक है, तो क्या क्या चीज गिवन है और सिद्ध करना है, एडी बटे ए बी। तो इसमें देखें दिया है हमें, जो क्या क्या चीज दे रखी है ना, दिया है जो क्या क्या पार्ट दिया हुआ। हालांकि ये एकदम थेल्स प्रमेय पर आधारित, जैसे मैंने थेल्स प्रमेय सिद्ध कराई सिर्फ उसी टाइप का ये सवाल है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी आ सकता है किस हिसाब से। तो इसमें क्या चीज दे रखा है, एक तो त्रिभुज ए बी सी है, एक तो ये दे रखा है जिसमें ये दिया हुआ है कि डी ही है, पैरेलल है बीसी के। इतनी ये दो बातें दे रखी है। हमें जो प्रूव करना है, सिद्ध करना है, वो क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए बोला गया है इसमें ए डी बटे ए बी बराबर होगा ए ई बटे ए सी। ये प्रूव करवाना है, ए ई बटे ए सी पूरा प्रूव ऐसा करवाना है, ये चीज सिद्ध करने के लिए बोला है। तो इसमें डायरेक्ट उत्पत्ति लिखेंगे हम, उत्पत्ति के पद, कोई भी इसमें रचना नहीं करनी। इस टाइप के सवाल आते भी हम कैसे उठाएं, कैसे पिक करें सवाल को, कहां से क्या करना है, ये देखना जरूर है। हमें पता है कि एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल में एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा दे रखी है, तो सीधे दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि इसमें थेल्स थ्योरम ही लगेगी, दूसरा कुछ नहीं लगने वाला। तो त्रिभुज ए बी सी में उत्पत्ति लिख रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी में जहां गिवन है डीई पैरेलल टू बीसी, तो थेल्स प्रमेय द्वारा, थेल्स प्रमेय क्या कहती है भाई, इसमें जब एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा है तो ये कहती है कि ये जो रेखा है दोनों भुजाओं को समान अनुपात में डिवाइड करती है। ए डी बटे डी बी, ए डी बटे डी बी बराबर होगा ए ई बटे ई सी। ऐसा होता है थेल्स प्रमेय द्वारा। लेकिन हमें सिद्ध करना है ए डी बटे ए बी सिद्ध करना है, तो थेल्स प्रमेय कहती है ये बराबर होता है। तो इसका मतलब अब इसी में हम 1 1 ऐड कर देते हैं दोनों तरफ। मैंने बोला था जब हमने 6.1 थ्योरम आपकी सिद्ध की थी तो उसमें 1 में से माइनस किए थे, तो दो इक्वल समीकरण है मान लो, तो उसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी घटा सकते हैं। तो मैं सब में 1 1 ऐड कर देता हूं, ए डी बटे डी बी। क्वेश्चन उठता है 1 ही क्यों ऐड करना है भाई, 2 2 क्यों नहीं ऐड कर दे। अब ये भी बात क्लियर करते हैं अपन कि दिमाग में आया साहब 1 ही क्यों ऐड करना है, 2 2 3 3 क्यों ऐड नहीं किया। तो ये देखें, हमें पता होना चाहिए हमें लाना क्या है, हम लाने क्या वाले हैं और क्या चीज हमारे पास है। तो हम ये देखते हैं
कि हमारे हिसाब से AD बटे DB ये दिया हुआ है और मुझे AB लाना है, तो AD और DB को मैं ऐड करूंगा तो AB आएगा। ऐड कैसे करेंगे? अब ये DB का इधर गुणा हो जाएगा, एलसीएम लूंगा तो मैं, ठीक है। तो इसलिए एक जो हमने बनाया इसको समीकरण 1 बना देते हैं। और यहां पे देखो आप, इसमें एलसीएम क्या आएगा? DB, और यहां पे क्या बनेगा? AD प्लस DB बराबर, यहां पे एलसीएम क्या आएगा? EC, यहां क्या बनेगा? AE प्लस EC, ये बनेगा। तो AD बटे DB, देखो AD प्लस DB ये क्या बन जाएगा? AB बन जाएगा। AE प्लस EC ये क्या बन जाएगा? AC बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में तो यहां से अगली जो लाइन है ये आएगी AB बटे DB बराबर AC बटे EC, ये इक्वेशन नंबर 2 लिख देंगे इसको। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट थे, इसमें से हमने ये बना दी। इक्वेशन नंबर 2 हमने ये बना दी। तो अब हमें लाना था AD बटे AB, तो समीकरण 1 में 2 का भाग दे देंगे, देते हैं। समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर, तो भाग लगाएंगे तो AD बटे DB, ये बगल में भागवत चल रही है, आप भागवत का भी आनंद ले सकते हैं। वहां से साउंड आ रही है, इस चक्कर में वीडियो में बना नहीं पा रहा हूं, बहुत सारी दिक्कतें हैं। देखते हैं, अब मेरे पास अभी इतनी फैसिलिटी भी नहीं है कि मैं साउंड प्रूफ कमरा डेवलप कर सकूं। मैं मेरा काम कर रहा हूं, वो अपना काम कर रहे हैं। आपको समझ आ जाए इतनी साउंड में आप तक पहुंचा सकता हूं अपनी। या AE बटे EC बराबर AC बटे, ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2, मैंने दोनों में भाग दे दिया। तो अब देखेंगे DB से तो ये DB कट रहा है, इस EC से ये कट रहा है, तो लास्ट जो फाइनलाइज आ रहा है हमारे पास वो ये आ रहा है AD बटे AB बराबर AE बटे AC। ये हमें सिद्ध करना था, यदि सिद्ध, ठीक है। बोलो, बात समझ बैठी हमारे। बस ये आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट उतारे आप अच्छे से। हाँ, ये दूसरा उदाहरण देखें एक बार। ABCD एक समलंब है। समलंब चतुर्भुज के बारे में आपको पहले बता चुका हूं, जिसमें 2 समांतर रेखाएं होती हैं, वो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। तो इसमें AB और CD समांतर रेखाएं, और ये भी दे रखा है कि जो EF है ये भी इनके समांतर, ये तीनों एक दूसरे के समांतर रेखाएं। तो इसमें जो सिद्ध करना है वो चीज क्या सिद्ध करना है? कुछ ज्यादा ही साउंड आ रही है आज भागवत की तरफ से, मैं वीडियो बीच में रोक नहीं सकता। अब जितना भी है आप एडजस्ट करना किसी हिसाब से, ये मेरी आवाज जरूर आप तक पहुंच जाएगी। इसमें जो सिद्ध करने के लिए बोला गया है वो बोला AE बटे ED बराबर है BF बटे FC। ये सिद्ध करना है हमें इसमें। अब ये तो तब सिद्ध होता है हम जानते हैं थेल्स प्रमेय किसी त्रिभुज में लगती है, ना कि किसी चतुर्भुज में। यदि चतुर्भुज में कोई समांतर रेखा है तो हम नहीं कह सकते बराबर होंगे, क्योंकि जो थेल्स प्रमेय है वो किसी त्रिभुज के लिए बनी है, तो मैं त्रिभुज क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक रचना करते हैं, रचना। और रचना क्या होगी कि A से C तक मिलाएंगे। डॉटेड लाइन द्वारा मैंने A से C तक मिला दिया और यहां पर कोई मान रख दिया O बीच में, ठीक है, इसको O मान दे, नाम दे दिया। तो अब अपन त्रिभुज देखते हैं। बेटा
सॉरी, कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस रहता है। तो रचना में देखें हमने क्या रचना की, ए से सी तक हमने इसको मिलाया है। तो ए से सी तक यदि हम मिलाते हैं और बीच में ई एफ को ओ पर काटना, ये रेखा है इसे सी तक मिलाया, तो इसमें लिखेंगे ए से सी को मिलाया, जो कि ई एफ पर ई एफ को ओ पर काटता है। हमने कोई ऐसी लाइन खींची है तो ए और सी में जो ई एफ को ओ पर काट रही है, ऐसी कोई लाइन खींच दी। ऐसा करने से क्या फायदा हुआ, आपको लगता है क्या फायदा होना चाहिए कि जहां हमें चतुर्भुज दिखाई दे रहा था वहां अब हमें त्रिभुज दिखाई देने लगे। इधर भी दिख रहा है त्रिभुज, इधर भी दिख रहा है, दो त्रिभुज दिखाई देने लगे। क्योंकि थेल्स थ्योरम है वो तो त्रिभुज पर लागू होती है, चतुर्भुज पर लागू ही नहीं होती, तो इसलिए हमें इसको त्रिभुज में कन्वर्ट करना पड़ा। तो अब उपपत्ति के पद लिखेंगे, तो उपपत्ति, अब त्रिभुज देखें ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में, इसमें बात करते हैं एक बार ए सी डी। ए सी डी में आप देख रहे हो जो सी डी है और इसमें समांतर है होगा ई ओ, जो सी डी है वो समांतर है ई ओ के। कैसा है, गिवन है, ये चीज दे रखी है हमारे पास, ऐसा दिया है। जब ई एफ समांतर है सी डी के तो ई ओ भी तो समांतर ही होगी सी डी के, ठीक है। ई ओ क्यों लिखा है, क्योंकि मैं त्रिभुज ए सी डी इसकी बात कर रहा हूं, तो इसमें ई ओ आएगा, एफ तो आएगा ही नहीं। और जब ये आएगा तो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, तो थेल्स प्रमेय क्या कहती है कि ए ई बटे ई डी, ए ई बटे ई डी बराबर होगा ए ओ बटे ओ सी, ए ओ बटे ओ सी। ये समीकरण नंबर 1 बन जाएगा आपका। अब इसी प्रकार से त्रिभुज नंबर ए बी सी, तो यहां पर लिख सकते हैं इसी प्रकार त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में ए बी पैरेलल है ओ एफ, यहां पे ए बी के पैरेलल कौन सी लाइन आ रही है, ओ एफ, ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है। अब ये लाइन इसके पैरेलल है तो यहां भी थेल्स प्रमेय लगाई जा सकती है, थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय कैसे लगाई जा सकती है कि बी एफ बटे एफ सी, बी एफ बटे एफ सी बराबर होगा ए ओ बटे ओ सी। थेल्स प्रमेय कहती है बी एफ बटे एफ सी बराबर होगा ए ओ बटे ओ सी। ये समीकरण नंबर 2। अब आप समीकरण 1 और 2 की तुलना करें तो आप देखोगे कि राइट साइड दोनों की बराबर है। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर हम दोनों की तुलना करते हैं तो पाते हैं कि RHS बराबर है, इसलिए ए ई बट्टे ई डी बराबर होगा, इसकी LHS साइड बराबर होगी कि बी एफ बटे एफ सी। ये ही हमें प्रूव करना था, इति सिद्धम, ठीक है। ये होता है आपका एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल 3 नंबर दे रखा है, देखो क्या क्या दिया, ऐसा चित्र बना हुआ है, त्रिभुज दे रखा है। इस त्रिभुज में क्या क्या चीज गिवन है कि पी एस अपॉन एस क्यू, एक तो ये दिया रखा है कि पी एस बटे एस क्यू बराबर है पी टी बटे टी आर, तो ये बात गिवन है। और क्या क्या चीज दे रखा है, एंगल पी एस टी, जो ये एंगल है, एंगल पी एस टी बराबर एंगल दिया हुआ है पी आर क्यू, एंगल
पी आर क्यू, ये दो बातें दे रखी हैं। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करवाना है, इसको सिद्ध करना है कि पी क्यू आर ट्राइंगल है, ये समद्विबाहु ट्राइंगल है। समद्विबाहु ट्राइंगल है तो समद्विबाहु का मतलब वो ये चीज प्रूव चाहता है कि पी क्यू और पी आर दोनों ये बराबर हैं। तो पी क्यू बराबर पी आर, ये प्रूव करना है समद्विबाहु त्रिभुज है। ये प्रूव करना है कि समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसके लिए हम पी क्यू और पी आर को बराबर कर दें। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो वो समद्विबाहु त्रिभुज है। बस हमें ये दोनों बात बराबर। तो इसमें देखें जरा क्या क्या उत्पत्ति लिखते हैं सीधे ही। उत्पत्ति से क्या क्या चीज दे रखी है, हमें दे रखा है पी एस बटे एस क्यू बराबर पी टी बटे टी आर, ये दिया है भाई। यदि ये पी एस बटे एस क्यू और पी टी बटे टी आर बराबर दे रखा है तो इससे ये बात तय हो गई कि ये दोनों लाइनें समांतर होंगी, क्योंकि प्रमेय 6.2 जो थेल्स प्रमेय की अपोजिट प्रमेय है वो ये कहती है, थेल्स प्रमेय तो ये कहती है कि यदि कोई दो रेखाएं समांतर हैं त्रिभुज में तो वो समान अनुपात में विभाजित करती है। लेकिन 6.2 इसकी जस्ट उल्टी, वो ये कहती है यदि कोई समान अनुपात में कोई रेखा किसी दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर रही है तो वो तीसरी रेखा के समांतर होगी। बस ये बात है। इसका मतलब ये तो समान अनुपात में विभाजित कर रही है। जब समान अनुपात में है तो इसलिए एस टी पैरेलल होगा क्यू आर के, है ना, प्रमेय 6.2 से। प्रमेय 6.2 में ऐसा कहा गया है कि भैया समांतर होंगे। यदि समांतर है तो फिर एक बात प्रूव हो जाएगी कि जो ये एंगल है पी एस टी, जो ये एंगल है वो पी क्यू आर के बराबर होगा। यदि हमने ये बात तय कर दी, इसलिए पी एस टी एंगल बराबर हुआ पी क्यू आर के। क्यों होगा भाई, संगत कोण है, संगत कोण बनेंगे क्योंकि ये तो दो पैरेलल लाइनों को एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बनाते हैं और इस संगत कोण की वजह से बराबर हो जाएंगे। जो ये बराबर हो जाएंगे दोनों, और ये बराबर दिया हुआ है एंगल पी एस टी बराबर एंगल पी आर क्यू, ये गिवन है, ये तो दे रखा है भाई। ये तो हमने प्रूव कर दिया कि ये कोण इसके बराबर है और ये इसके बराबर दे रखा है ऑटोमेटिक। तो यदि ये इसके बराबर दे रखा है, ये इसके बराबर है, तो देखो दोनों के एलएचएस बराबर है तो इसका मतलब आरएचएस बराबर होंगे। अतः पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू। तो पी क्यू आर और पी आर क्यू दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। यदि कोई दो कोण आपस में बराबर होते हैं, आमने सामने, किसी त्रिभुज में आमने सामने के कोण बराबर हैं, तो इसका मतलब आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी। तो यहां कह सकते हैं, चूंकि हम जानते हैं यदि सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर हैं, तो सम्मुख भुजा भी बराबर होती हैं। इसका मतलब पी क्यू बराबर क्या होगा, पी आर। हमें तो ये ही सिद्ध करना था, पी क्यू बराबर पी आर। तो हमें निष्कर्ष क्या निकला, अतः
पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ये काफी अच्छे उदाहरण थे, तीनों के तीनों छोटे छोटे से, पर आपको सिद्ध करने के हिसाब से बताएं। भाई सिद्ध करने जो आता है तो कैसे करना पड़ता है, क्या चीजें अप्लाई करें, कैसे करें, इस वजह से मैंने तीनों आपको उदाहरण कराए। और अब आसानी से आपके बाकी के सवाल, इसमें मैंने सवाल तो ऑलरेडी करा चुका हूं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी एक बच्चे ने मेरे को शायद पूछा है, जो लास्ट वाला है, मैंने 9वां क्वेश्चन कराया है, 10वां कैसे रिवर्स होगा। वो 10वां जस्ट उसी के हिसाब से जहां से अपन शुरू कर रहे हैं वो चीज बराबर दे रखे हैं, उसको वापस 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 घुमा के लाएंगे तो वो हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मैं नेक्स्ट क्लास में वो भी करा। आज के लिए इतना ही काफी है, धन्यवाद।